Welcome students, Mathematics for 11th class, Chapter 1, Sets, Exercise 1.1, Question number 5. List all the elements of the following sets. नीचे दिए गए जो सेट्स हैं उनके सभी एलिमेंट्स के नाम आपको लिखने हैं. So, set A equals to x where x is an odd natural number. आपको इसके टेबुलर फॉर्म में लिखना है या इसे हम रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है. सभी सेट लिखने हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे. तो देखिए वेरी सिंपल, पढ़ना कैसे है. सेट A इक्वल्स टू x वेयर x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. यानी कि नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन साथ में क्या है, ऑड है. तो आइए सॉल्यूशन को देखें. क्या लिखेंगे. नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट. लेकिन यहाँ पर कहा गया है ऑड नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर येलो कलर से जो लिखे गए हैं 2 4 6 8 10 ये इवन है. तो हमें केवल ऑड को लेना है. तो अगर हम ऑड नेचुरल नंबर लेना चाहेंगे तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9 11 आएगा. तो यही इसका आंसर होगा. सो 1 3 5 7 9 एंड 11 डॉट 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 डॉट, क्योंकि एंड नहीं है इसलिए डॉट डॉट लिखना है, आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट. इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9 11 हो सकते हैं इसके मेंबर ए के. राइट. तो इसे आप एलिमेंट्स जो हैं इसे लिखेंगे हम. सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट. राइट. सो दिस इज़ द ऑल द एलिमेंट्स जो बने ये आगे. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेट बी इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2. यानी कि x जो है यहाँ पर वो क्या है, 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है. सेंटेंस को पढ़ना है. अगर पढ़ना आ जाता है, रीड करना आता है तो आप समझ जाएंगे. x क्या है, x एक इंटीजर है. पहले तो समझना है कि इंटीजर क्या होते हैं. x इंटीजर है और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन है 9/2 और ग्रेटर देन है -1/2. वेरी इजी, बिल्कुल आसान सा सम है. आइए इसे हम बहुत बारीकी से देखते हैं इस सॉल्यूशन को. हम जानते हैं, वी नो दैट -1/2 का मतलब क्या, -0.5. अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो नहीं लगेगा, कटिंग नहीं हो पाएगी. तो 0.10 और 2 5 10 यानी कि -0.5 आया. और दूसरी तरफ 9/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 1.10 दैट इज़ 2 × 5 10. सो 4.5 आया. यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि -0.5 और 4.5 के बीच की संख्याएं, वो संख्याएं जो इंटीजर भी हो. आइए नंबर लाइन को देखें. हमने नंबर लाइन 9th में पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा हमने. इसको दोबारा देख लेते हैं. ये नंबर लाइन का मतलब एक लाइन जिसमें हमने इस तरह से नंबर डालते हैं 0 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस में. और अगर हम 0 के इधर डालते हैं तो वो माइनस होते हैं, ये आपको मालूम होगा. अब इसे आप गौर से देखें. अब 0 और 1 के बीच कौन सी संख्या होगी, 0.5 होगी. इन दोनों के बीच एक तरफ 0.5 और एक तरफ -0.5 होगा. 0 के लेफ्ट साइड वाली जो संख्या होती है माइनस की होती है, 0 की बगल राइट साइड की जो संख्या होती है प्लस की होती है. तो 0.5 और -0.5 लास्ट में चलिए 4 के बाद और इधर -4 के बाद, ये हो गया 4.5 और नेगेटिव में आ गया -4.5. यानी पूरी संख्याओं को मैंने लाइन नंबर पर डिपॉजिट लिख दिया. अब यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक. और ये जो संख्याएं हमने लिखी है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सभी इंटीजर हैं. इंटीजर वो संख्याएं होती हैं जिसमें 0 भी शामिल होगा, 1 2 3 4 5 सब शामिल होंगे और माइनस की संख्या भी शामिल होगी. इसमें शामिल कौन सा नहीं होगा, डेसिमल संख्या शामिल नहीं होगी. यानी कि 4.5 शामिल नहीं हो रहा, 0.5 शामिल नहीं हो रहा. हमने ये नंबर लाइन पर डिस्प्ले किया है, शामिल नहीं होगा क्योंकि इंटीजर डेसिमल नंबर नहीं होते, फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो इंटीजर नहीं होते. कहा गया है कि इसके और इसके बीच की संख्याओं को निकालें जो इंटीजर हैं, ये कहा गया है.
ना कि 4.5 और -0.5 जो है वो इंटीजर है। -1/2 इंटीजर नहीं है, 9/2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, जीरो भी नहीं होता है। लेकिन डेसिमल वाली संख्याएं जो हैं या बटे वाली जो संख्याएं हैं वो इंटीजर नहीं होती, राइट। तो अब हमें ये यहाँ से लेकर रिक्वायर्ड इंटीजर यहाँ पर है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड इंटीजर क्या देख रहे हैं आप? एक 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, ये 5 संख्याएं देख रहे हैं जो इंटीजर हैं, क्योंकि पॉइंट तो लेना नहीं हमने, 0.5 तो लेना ही नहीं है, वो इंटीजर है ही नहीं। 4.5 लेना ही नहीं, -0.5 लेना ही नहीं, क्योंकि उनके बीच की संख्या लेनी है हमने। तो आइए अब क्या लिखेंगे इसके आंसर में? ऑल इंटीजर्स बिटवीन -0.5 to 4.5 आर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये संख्या बन रही है। तो हम इसे आराम से एलिमेंट्स लिख सकते हैं कि सेट बी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज आंसर। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान। वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि मैथ समझने से ज़्यादा देखने की चीज़ है। गौर से देखते हैं तो चीज़ें समझ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट सी इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर, और कंडीशन क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। होता क्या है कि इसे धीरे धीरे पढ़ें और समझ कर पढ़ें और वॉच करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अगर हम एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 है, इट मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है? अगर हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि x की जो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू बनती है? -2 के पावर 2 दैट इज़ 4, और वो लेस देन 4 है। अगर -1 की पावर 2 करें तो 1, ये भी लेस देन 4 है। अगर हम 0 की पावर 2 करें 0, ये भी लेस देन 4 है। अगर हम 1 की पावर 2 करें 1, ये भी लेस देन 4 है। अगर 2 की पावर 2 करें तो 4, और ये भी लेस देन 4 है। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो लेस देन 4 बन रही है। तो x की जो वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी आ गई? -2, -1, 0, 1 एंड 2, और ये सभी तो इंटीजर है ही हैं, क्योंकि इंटीजर तो मैंने कह दिया, इंटीजर जो है वो 0 भी होता है, 1, 2 प्लस वाली साइन और माइनस वाली साइन, डेसिमल नहीं है इसमें कोई भी, और ये सारी इंटीजर्स हैं। तो लिखा गया था क्या? वेयर x इज़ एन इंटीजर, दीज आर इंटीजर, यस। और कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देखिए आप देखिए -2 लिखा, अगर -2 का पावर हम कर दें तो 4 ही बनेगा ना। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी गई? लेस देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर वैल्यू जो है 4 के बराबर हो या 4 से नीचे हो, तो -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 ही होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 4 से तो कम ही है। 0 का पावर करेंगे तो 0, वो भी 4 से कम है। 1 की पावर करेंगे 1, 1 की पावर 2 करते हैं तो 1, वो भी 4 से नीचे है। 2 की पावर 2 कर देते हैं तो 4, वो 4 की इक्वल है। तो ये पॉसिबल क्या होंगे वैल्यूज़? ये पाँचों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये देखने वाली है, क्या 3 की पावर स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। वो 9 तो 4 से बड़ा होता है, और -3 की करेंगे तब भी 9 होगा, तो भी तो 4 से बड़ा होता है। तो हम 3 नहीं ले सकते, -2 तक ही लेना पड़ेगा हमें, राइट। तो आइए, सो द एलिमेंट्स जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे? सेट सी के -2, -1, 0, 1 एंड 2, और सभी को कॉमा में डालना है, कर्ली ब्रैकेट से बंद करना है, ये रूल है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? D set D equals to x where x is a letter in the word loyal, LOYAL। ये एक वर्ड है, इसको हमने देखना है, राइट। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान सम, ये सम किया हुआ भी है पहले। ऑल एलिमेंट्स आर LOYAL बट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीट। आपको बोला गया है कि रिपीट नहीं करना है, तो इसका आंसर सिंपली आप लिख देंगे LOYA। आप कहेंगे सर आपने कहा था कि एलिमेंट जो है स्मॉल लेटर में लिखनी चाहिए, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं LOYA को, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ था LOYAL कैपिटल में, इसीलिए लिख दिया गया। यही आंसर होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। सेट E इक्वल्स टू x वेयर x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पर कहा गया है कि मंथ के जो नाम होते हैं उनको लिखना है, लेकिन जो नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके 31 डेज ना हो,
अब आप जानते ही हैं मंथ जो हैं जनवरी फरवरी कितने होते हैं और उसमें किस किस के कितने दिन होते हैं, यू नो वेरी वेल। आइए फिर भी देख लेते हैं इस सम को हम टेबुलर फॉर्म बनाकर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज़ होते हैं, जून 30 डेज़, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़, दिसंबर जो है 31 डेज़। ये सभी की लिस्ट बना दी गई है। फरवरी जो है 28 भी होता है, कभी 29 भी होता है, डिपेंड्स करता है वो लीप ईयर है या नहीं। अब आइए यहाँ पर जो येलो कलर से हैं वो सारे जो हैं इसमें फॉलो करेंगे, वो एलिमेंट्स बनेंगे इसके, क्योंकि 31 डेज़ वाले को हमने नहीं लेना है, यही सम कहा गया है। तो कोडिंग को डिकोड करना है हमने। सो द एलिमेंट्स आर सेट ई इक्वल्स टू फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये एलिमेंट्स बनेंगे, राइट। तो सेट ई जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और ये 31 डेज इनके नहीं हैं। क्लियर, राइट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेट एफ वेयर एक्स इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। सेंटेंस को सिर्फ समझने की बात है, कुछ भी नहीं दिया गया। अब अल्फ़ाबेट्स जानते हैं ए से लेकर जेड तक, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वॉवेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल्स के बारे में जानते हैं कि 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन इसमें कहा गया है प्रोसीड्स के तक, के आगे नहीं आना। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के आर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक। अब इसमें से हम वो नहीं लेंगे जो वॉवेल्स हैं, यानी कि हम वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ देंगे तो क्या बच गए आपके पास, रिमेनिंग क्या अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं, बी सी डी जी एच जे। इसमें ए नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा और आई भी नहीं आएगा। ओ यू तो बहुत के बाद वाले थे, उसकी तो हम चर्चा ही ना करें। तो यही एलिमेंट्स बन रहे हैं। सिंपली हम लिख दें सो द एलिमेंट्स आर सेट एफ इक्वल्स टू बी सी डी एफ जी एच जे एंड दिस इज द आंसर। वेरी मच क्लियर। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसे आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से करेंगे, राइट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी फिर। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट इन ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। रोस्टर की स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे बेटा। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं और बिल्डर फॉर्म में भी दिए हुए हैं। आपको इनको मैच करना है। मैं समझता हूँ ये सम आपको खुद बनाना चाहिए, फिर भी आप देख लें सोल्यूशन को। पहला क्या है, 1 2 3 6। अगर 1 2 3 6 को देखें तो 1 2 3 क्या है, ये नेचुरल नंबर तो ही हैं, आर नेचुरल नंबर। लेकिन ये नेचुरल नंबर कैसे हैं, ये नेचुरल नंबर वो हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कॉलम इसके साथ मैच हो रहा है, हैंस फर्स्ट जो है मैच कर रहा है विथ सी को, करेक्ट। आइए दूसरा देखें, 2 3 आर प्राइम नंबर्स। ये दोनों प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स वो संख्या होती हैं जो अपने आप से और 1 से कटे, वो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब ये प्राइम नंबर्स हैं विच आर डिवीज़र ऑफ 6, और 6 के डिवीज़र भी हैं। 2 से अगर हम टेबल करें तो 3 कट जाएगा 3 से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेचुरल नंबर भी है, प्राइम, ये 2 और 3 नेचुरल नंबर में भी तो हैं, अलग बात है, प्राइम नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर में ही है और डिवीज़र भी हैं। यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो सी को मैच कर सकता था, लेकिन अगर हम इसी सेकंड को सी को मैच करा लेते तो फर्स्ट जो है वो मैच नहीं कर पाता, क्योंकि फर्स्ट में 1 और 6 भी डाल दिया गया था। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो यहाँ पर क्रिएट हो ही जाएगा। तो 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स विच आर डिवीज़र ऑफ 6। तो हैंस हम कह सकते हैं ये मैच कर रहे हैं विथ फर्स्ट मैच विथ सी, एंड यहाँ पर ये हैंस सेकंड लिखना था हमें, सेकंड मैच विद द ए, राइट। यहाँ पर आप सेकंड जो है हैंस सेकंड जो है वो मैच करेंगे सी को।
ठीक है। थर्ड, द एलिमेंट्स आर द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल, हैंस थर्ड मैचेस विद डी, वेरी सिंपल, क्योंकि एम यहाँ पर एम ए टी तो कट जाएगा, रिपीट नहीं हो सकता। नंबर फोर्थ, 1 3 5 7 9 आर ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, इट मीन्स हैंस फिफ्थ मैच विथ बी। वेरी गुड, पॉज करें, देखें, एंड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।